समझिए आप लोग सब, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। याद रखें, कर्म का कर्ता भगवान नहीं है। कई लोग तो भगवान को दोष देते हैं, बोलते हैं अजी सब वो कराते हैं, सब कराने वाला वो है, और अच्छी अच्छी बातें भी बोल जाते हैं, अरे प्रमाण भी दे देते हैं। हाँ, ग्रंथों के प्रमाण भी दे देते हैं। होई है ही सोई जो राम रचि राखा। अजी सब कराने वाला है वो, जो वो उसकी इच्छा होती वैसा होता है। जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। हा? जो जस जय क्षण रघुपति करे, करे सो तस ते क्षण होई। एक वाक्य और है संसार में प्रचलित, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा, पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता ना। तो तुम जो हिल रहे हो वो किसकी इच्छा से हिल रहे हो? भगवान की इच्छा से हिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो भगवान करवा रहा है। इसका मतलब तो यही हो गया। तो क्यों जी, तुम जो कर्म कर रहे हो वो भगवान करवा रहा है, तो फिर कर्म का फल तुम क्यों भोग रहे हो? भगवान से कहो ना, महाराज कर्म आप करवाते हो, फल भी आप भोगो, हम क्यों भोगे? बहुत डिटेल में इस प्रश्न का उत्तर है, संक्षेप में बोलेंगे। आज के बाद याद कर लो, भगवान हमसे कोई कर्म नहीं करवाता है। हमारे कर्मों का कर्ता भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को कर्ता कहा तो गया है। हाँ, कहा गया है, भगवान को कर्ता कहा गया है, लेकिन वो किस कारण से कहा गया है? इस कारण से कहा गया है कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में तत् कर्म करने की शक्ति देता है। आंख में देखने की शक्ति भगवान देते हैं, कान में सुनने की, नासिका में सूंघने की, रसना में रस लेने की, त्वचा में स्पर्श करने की, मन में सोचने की, बुद्धि में डिसीजन करने की, ये पावर भगवान देते हैं। ये भगवान की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का हम क्या उपयोग करें, यह हम पर छोड़ देता है।